तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए लेंस। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर आपके पास f जो है वो फोकल लेंथ है, R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस फॉर्मूले में F आ रहा है, म्यू आ रहा है और R आ रहा है। तो हम दूसरे तरीके से ये बात बोल सकते हैं, दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन F, म्यू एंड R। व्हाट इज F? फोकल लेंथ। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज R? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक लेंस के हमेशा दो सरफेस होते हैं। अगर हम कॉन्केव लेंस ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का, राइट। इसी तरह कॉन्केव लेंस होता होगा हमारे पास, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का। तो इसलिए यहां पर R1 और R2 यूज हुआ है बिकॉज वी हैव टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट बच्चे, नोट करो इसे। अब बात आती है इसके साइन कन्वेंशन की और एजम्पशन की। साइन कन्वेंशन और एजम्पशन बिल्कुल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम होती है तो उस चीज को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो उस चीज को क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया। एजम्पशन, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, द ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अपर्चर अगर हमारा स्मॉल होता है तो एंगल्स भी कैसे होते हैं हमारे पास? स्मॉल होते हैं। डेरिवेशन के साथ अगर साइन कन्वेंशन और एजम्पशन लिखने के लिए आता है तो ये डेरिवेशन बेटा 5 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज ये डेरिवेशन कितने मार्क्स में कन्वर्ट रहती है? 3 मार्क्स की रहती है। इसको नोट करो। अब आ जाती है इसकी डेरिवेशन। रिजल्ट मालूम है क्या? रिजल्ट आना चाहिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/। अब डेरिवेशन करने के लिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दो सरफेस होते हैं, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। याद है? फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाएगी सेकंड सरफेस के लिए वो क्या एक्ट करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। इस डेरिवेशन को करने के लिए दो पॉइंट दिमाग में रखना। पहला पॉइंट, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इक्वेशन क्या होती है? माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सेकंड, द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जो 1 मीडियम है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 होता है वो 1 में कन्वर्ट होता है, राइट। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखोगे? जो पहला सरफेस ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा होगा, जो पहला सरफेस हमारा क्या बना रहा होगा? इमेज। सेकेंड सरफेस में वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट इमेजिन करो, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, अगेन रेयर मीडियम। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। फर्स्ट सरफेस लूंगा, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? सेकेंड सरफेस कंसीडर करूंगा तो पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब अगर इसकी हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ये फर्स्ट सरफेस और ये हमारे पास सेकंड सरफेस। हम नॉर्मल को C1 और C2 हमारे पास नॉर्मल की तरह ट्रीट एक्ट कर रहा है। अगर हम फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करते हैं, सिर्फ फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकली और ये आपके पास इमेज I1 पर पहुंच गई, राइट। अगर हम सेकंड सरफेस को कंसीडर करते हैं तो सेकंड सरफेस आ गया, बिकॉज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, फाइनल इमेज I बनेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट में। इसकी एक फोटो ले लो। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है, उसके लिए रे डायग्राम बनाया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल गई, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। कौन सा सरफेस है? फर्स्ट सरफेस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? R1। अब लाइट जा रही है, ये मिल गई, दिस इज योर I1, यस और नो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस μ1/u प्लस μ2/v। v कितना मेरे पास? V1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r।
आर की जगह क्या लिखा है मैंने, R1, बिकॉज हम कौन से सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का। अब अगर हमने सेकंड सरफेस कंसीडर करा है तो इस वाली इमेज को दिखाया है I1, जो कि किसकी तरह एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। और सेकंड सरफेस जब हम कंसीडर कर रहे हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये वाली लाइट आपकी यहां पर बेंड हो जाएगी, फाइनल इमेज यहां मिलेगी आई। यस और नो? फाइनल इमेज कौन सी है, आई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है, V1। मतलब अब लाइट आपके पास किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर। फॉर्मूला सभी को मालूम है, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। व्हाट इज योर V1? U किसके बराबर है, इसका मतलब इस U की जगह क्या लिखूंगा, समझ में आ रही है बात? ये R की जगह क्या लिखूंगा, R2। तो हमारे पास ये जो U है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो क्या बनेगा, हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस और नो? हमारे पास जो वर्चुअल इमेज थी क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये U क्या बन गया मेरे पास, V1, और R2 को मैंने एज इट इज लिखा। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर माइनस म्यू टू बाई V1 है, यहां पर प्लस म्यू टू बाई V1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को देखो, ये आपका मेन पॉइंट था, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दो चीज आपकी मेन पार्ट है। आगे आपने दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करा, माइनस म्यू टू बाई V1 और प्लस म्यू टू बाई V1 आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। यहां पर आपके पास म्यू टू माइनस म्यू वन है, और यहां पर क्या है मेरे पास, म्यू वन माइनस म्यू टू। इसको भी मैं म्यू टू माइनस म्यू वन लिखना चाहता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, बाहर कर दूंगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये म्यू वन माइनस म्यू टू क्या बन गया आपके पास, म्यू टू माइनस म्यू वन बन गया। ये स्टेप क्लियर है? अब यहां से मैं म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले सकता हूं। देखो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मैंने क्या करा, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, म्यू टू माइनस म्यू वन हमने कॉमन ले रखा, डिवाइड बोथ साइड बाई म्यू वन। म्यू वन से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू वन से डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, राइट। अब हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है ना बेटा। तो हमारे पास माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी क्या बन गया हमारे पास, 1 बाई एफ बन गया। 1 म्यू टू को म्यू टू बाई म्यू वन लिखते हैं, मतलब ये म्यू टू बाई म्यू वन क्या बन गया आपके पास, म्यू बन गया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्लियर हो रहा है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला का रिजल्ट 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सेकंड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। बनाते वक्त हमें क्या याद रखना है, जो हमारे पास इमेज बन रही थी वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हो रही है? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये डेरिवेशन तो सारे बच्चे करके जाते हैं, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, कोई टेक्निकली याद करके जाएगा, कोई रट्टा मार के जाएगा। यहां पर डेरिवेशन के लिए मैंने 9 इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स बनाए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसेप्चुअल नंबर 1, पहला कंसेप्ट बोलता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एक ऑब्जेक्ट को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और देखा कि ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, डिसअपीयर। जैसे हमारे पास एक मैजिशियन करता है, राइट। इसका मतलब वहां कोई जादू नहीं होता है, वहां साइंस होता है। वहां क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डालते हो और वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाता है, इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है, तब जाके वो डिसअपीयर हो जाएगा। अच्छा, अगर पहले ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वल है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब ये है किसकी तरह बिहेव करेगा वो चीज हमारे पास, प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अंडर व्हाट कंडीशन ए लेंस बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास शीट, जब दोनों चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, सेम। अच्छा, प्लेन ग्लास शीट में क्या होता है, लाइट पैरेलल्स निकल जाती है। लाइट कैसे निकल जाती है, पैरेलल्स निकल जाती है। आपने देखा होगा कि ये हमारे पास एक शीट है,
लाइट पैरेलल्स निकल जाती है। लाइट पैरेलल्स निकलने का मतलब है ये प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट कर रहा है, कहीं पर ये लाइट मिलेगी नहीं, इसका मतलब फोकल लेंथ कितना होगा, इंफिनिटी होगा। दिस इज योर कंसेप्ट नंबर 1। एक ऑब्जेक्ट अगर डिसअपियर हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट में डालने से, इसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम। यहां से दो बातें और निकल कर आती है, यहां से दो बातें निकल कर ये आती है कि ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास शीट। एक और अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हमारे पास नेचर बता दो उस लेंस का कैसा नेचर होगा, कैसा होगा, प्लेन ग्लास शीट। और फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? अब फर्स्ट कंसेप्चुअल पॉइंट के बाद देखो हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आया है 2008 में बेटा, a glass of refractive index 1.5 is dipped in a liquid. What must be the refractive index of liquid in order to make the lens disappear? कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, से। अच्छा मुझे बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 पॉइंट, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आया है मेरे पास 2010 में। हम सबसे पहले इस बात को करते हैं, a glass of refractive index 1.45 disappears when immersed in a liquid. What is the refractive index of the liquid? 1 point. आगे क्या बोलता है ये, could the liquid be water? No, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है लिक्विड का, बात समझ में आ रही है, फोटो मार। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, कंसेप्चुअल नंबर 1 पर, अंडर व्हाट कंडीशन डज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग ए सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज ए प्लेन ग्लास शीट। बाइकॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास शीट की तरह कब एक्ट करेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। या वाटर में डाला है इसमें, लिक्विड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। इसके बाद 2008 में क्वेश्चन आया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस मालूम है ना, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन ए लिक्विड मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइट कैसे पास हो जाती है, पैरेलल पास हो जाती है। समझ में आ रहा है? दिस वाज द कंसेप्ट नंबर 1। अब आ जाता है कंसेप्ट नंबर 2। कितने कंसेप्ट हैं हमारे पास, 9। सेकंड कंसेप्ट ये है कि हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और आज की डेरिवेशन में 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी कि म्यू और f आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f है। यहां पर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यहां पर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f है। दोनों इक्वेशन से अगर हम कोरिलेशन करें तो हमारे पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, लैम्डा। f यहां पर क्या है, फोकल लेंथ। कभी फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत होना, f क्या है, फोकल लेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यानी कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोकल लेंथ भी, तो इसका मतलब सेकंड कांसेप्ट ये आता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब एक वैसे ही पूछा हूं आपसे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, मगर पावर किसमें होनी चाहिए, मीटर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चा इग्नोर मारता है। अगर मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है और मुझे पावर निकालना है, तो ये मेरा पहला कंफर्म स्टेप होना चाहिए कि मैं सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करूं, तो इसीलिए पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपको इसकी? दिस इज वाज कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया हुआ है, रेड लाइट डालने पर फोकल लेंथ f है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द फोकल लेंथ चेंज इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। रेड लाइट को अगर आप ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ भी, राइट। 2001 में आया ये क्वेश्चन। हाउ डज पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी, पावर पूछा है, इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। अगर आप रेड लाइट को वॉयलेट लाइट से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ भी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी। यस और नो, समझ में आ रहा है? सेकंड कांसेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं, 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब कंसेप्चुअल पॉइंट नंबर 2, 3, 1 हो गया, 2 हो गया,
अब हमने देखा अगर मैं एयर की बात करता हूं तो यहां पर मैंने एफ ऑफ ए लिया है। लेंस को अगर मैंने एयर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अब अगर मैंने लेंस को वाटर में डिप कर दिया, कहां डिप कर दिया? वाटर में, तो फोकल लेंथ किसका होना चाहिए? वाटर का। अब मैंने ग्लास को वाटर में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। लेंस को अगर आपने एयर में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए। लेंस को अगर आपने वाटर में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 1.5। तो मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को ग्लास अपॉन एयर लिख सकता हूं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। एयर का कितना है? 1। टोटल वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 1.5। इसकी वैल्यू 1.5 आई, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। और अगर मैं ग्लास को वाटर में डाल देता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब होता है ग्लास अपॉन वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वैल्यू कितनी आ गई? 9/8। 9/8 का मतलब 1.125। तो यहां से मुझे क्या समझने को मिल रहा है? जब मैंने लेंस को एयर में डाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5। उसी लेंस को अगर मैंने वाटर में डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.125। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड म्यू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर पानी में डालने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया मतलब फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज द कंसेप्ट नंबर 3? अगर हम एक लेंस को पानी के अंदर डाल देंगे उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होगा? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। प्रॉपर लैंग्वेज, बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रॉपर लैंग्वेज है ये। देयरफॉर फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो व्हाट इस कंसेप्ट नंबर 3? अगर आप एक लेंस को वाटर के अंदर डालोगे उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? फोटो मारो। तो अब हमारे पास शायद इस पे क्वेश्चंस आने चाहिए। 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को आपने लिक्विड में डाला है, मिरर को भी और लेंस को भी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ? फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये तो चिटिंग कर दी आपने। लेंस का तो हमें बता दिया, मिरर का हमें बताया नहीं। यार मिरर में फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 होता है। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं एक मिरर को पानी में डालूंगा r कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यस और नो? इसलिए मिरर की फोकल लेंथ रिमेन same. But what about the focal length of lens? Focal length increases because the refractive index of glass with respect to water decreases. ये कई बच्चे बोलते हैं refractive index decreases. अरे प्रॉपर लैंग्वेज बोलो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो रहा है? मारो। अब आ जाता है हमारे पास 2001, a thin converging lens of focal length f in air. Converging lens है, focal length f है. If it is completely immersed in a liquid, liquid में डाल दिया. Explain how the focal length of the lens will vary. The focal length of lens will increase. Explain why. Because the refractive index of glass with respect to water या liquid decreases. The refractive index of glass with respect to liquid decreases. क्लियर हो रहा है? कंसेप्चुअल पॉइंट नंबर 4। आपने पॉइंट नंबर 3 में यह देखा कि लेंस को अगर मैं पानी में डालूंगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। भाई कितनी इंक्रीज होगी? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फोकल लेंथ इन एयर का फॉर्मूला ये रहा, इसलिए ये एफ ए लिखा हुआ है और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिया हुआ है। जब मैंने पानी में डाल दिया लेंस को तो फोकल लेंथ एफ डब्ल्यू लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिया हुआ है। यस और नो?
अब अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आएगा मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, देखो ये 1/r1 माइनस 1/r2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हो। 1 आपके पास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। 2 में आपके पास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। क्या निकालना है आपको? फोकल लेंथ इन, या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो और इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ इन एयर, ये चला जाएगा। और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ वाटर, तो ये वाला फॉर्मूला, आप ये वाला भी लगा सकते हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करना पड़ेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ इन वाटर। फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इनटू एफ ऑफ ए। समझ में आ रही है बात? फोटो खींचो। अब आप क्वेश्चंस करोगे तो मैं टाइमर लगाऊंगा। फोकल लेंथ सभी को मालूम है ना? कॉपी में एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि बार बार आपको मैं फॉर्मूला नोट करने के लिए एक ही जगह फॉर्मूला नोट कर लो और क्वेश्चंस दूंगा और टाइमर लगाऊंगा बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है अभी और इसी वक्त। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, एफ ऑफ ए दे रखा है। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है। इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इन वाटर निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने गिवन लिख लिया, फोकल लेंथ इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, फोकल लेंथ इन लिक्विड। फॉर्मूला आपको मालूम है। अब अगर इस फॉर्मूले में सबसे पहले मैंने ये और ये वाला पार्ट कैलकुलेट अलग से रफ वर्क में कर दिया, दैट इज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, इसको लिखूंगा ग्लास अपॉन एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.6। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो ये वाला पार्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। साथ के साथ मैंने नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब लिक्विड है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, लिक्विड का 1.3 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास? 16/13। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 1.6 - 1, 16/13 - 1, इसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पर हमारे पास फोकल लेंथ कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर आ गया। अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक बचाने के लिए नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए और अलग से इसको सॉल्व करके पहले से डिसाइड कर लो कितना किसका आंसर आएगा। बात समझ में आई है? फॉर्मूला वही लगा हुआ है, वैल्यूज पुट करनी है पेशेंस के साथ। 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, मगर गलत नहीं आना चाहिए। गलत होने से आपके पूरे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब टाइमर लगेगा बेटा 2 मिनट का। यहां पर आपको चेंज इन फोकल लेंथ निकालना है। चेंज इन फोकल लेंथ का मतलब ये सारे पैरामीटर्स गिवन है। चेंज इन फोकल लेंथ, अच्छा पानी में डालने से फोकल लेंथ बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। और 2 फोकल लेंथ है, एक पानी का और एक एयर का। बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे, यानी कि चेंज इन, यहां पर चेंज को मैंने हाईलाइट करा हुआ है। चेंज इन फोकल लेंथ निकालना है, FW - FA निकालना है। फॉर्मूला यही है हमारे पास। अलग से रफ वर्क में मैंने फिर ये वैल्यूज निकाल दिए। इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास F ऑफ W आ गया 72 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन मुझसे फोकल लेंथ इन वाटर नहीं पूछा था, अब की बार मुझसे चेंज इन फोकल लेंथ पूछा है। तो चेंज इन फोकल लेंथ निकालने के लिए फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर कर दिया मैंने। क्लियर हो गया बच्चे? मेन चीज क्या है? फॉर्मूला याद रखना। एक बार और बोल रहा हूं, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, नीचे वाला पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इनटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। ये चीज है मेन इंपॉर्टेंट। एक कॉन्केव लेंस हैज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो कोई काम होता नहीं है फोकल लेंथ निकालने के लिए, फिर भी बोल दिया।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.6 दिया हुआ है, लिक्विड का 1.4 दिया हुआ है। अब की बार आपने रेशियो निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो। तो यार रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला तो लिक्विड बाई एयर का वही है, साइड में हमने वो फिर ये अलग से निकाल दिया जो मैंने आपको सिखाया था, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। सीधा हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। फॉर्मेट वही चल रहा है, देख रहे हो आप, लेकिन बोर्ड जो है आपसे पूछने का तरीका अलग अलग कर रहा है। फर्स्ट केस क्वेश्चन में फोकल लेंथ इन वाटर निकालने के लिए बोला, सेकंड केस में चेंज इन फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला, तीसरे केस में आपसे रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2, एयर टू ग्लास का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, एंड दैट फ्रॉम एयर टू वाटर इज 4/3, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना 4/, फाइंड द रेशियो। यहां फिर रेशियो बोल रहा है। अब मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर जाओगे तो ब्रिलियंट कैटेगरी में आ जाओगे। भाई साहब 7 सेकंड में खत्म। फॉर्मूला पुट करा, अलग से वैल्यू निकाली, अलग से वैल्यू निकाली, वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 4। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है बस। एक ही मेन फॉर्मूला है मेरे पास फोकल लेंथ इन वाटर का। यस और नो? इतनी देर में ये बात समझ में आ गई होगी। अब तो पक्का। अब पुष्पा आपको झुका के रखेगा, करके दिखा दो। अब दिखा दो करके विद इन द टाइमर। पहला आंसर 80, दूसरा आंसर 80, तीसरा आंसर 65, चौथा आंसर 75। पहला आंसर 80, दूसरा आंसर 80, तीसरा 65, चौथा 75, और ये 17 सेकंड बचे हैं अभी तक। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। कैलकुलेशन आप कर रहे हो, फॉर्मूला आपको मालूम है, और ये बेल लगने वाली है और लग गई। अब आंसर चेक करते हैं। आंसर कितना है? 78 सेंटीमीटर। 80 आंसर भी करेक्ट है। 80 आंसर इसलिए करेक्ट है कि यहां पर हमने फ्रैक्शंस में लिया है, सॉरी पॉइंट्स डेसिमल में लिया है। इसी क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1.33 इज 4/3, 1.5 इज 3/2। अगर आप यहां पर 4/3 और यहां पर 3/2 लेकर सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास? 80। मतलब फर्स्ट 2 आंसर्स करेक्ट हैं। 65 0 मार्क्स, 75 0 मार्क्स, और मार्क्स लाना आपका काम है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, मेरा काम कंसेप्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बढ़ने से पहले पहले के 4 कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्या था? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को दूसरे मटेरियल के अंदर डालता हूं, वो अगर डिसअपियर हो जाता है तो मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा, और फोकल लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट। कंसेप्ट नंबर 2 क्या था? फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कंसेप्ट नंबर 3 क्या था? अगर हम एक लेंस को वाटर में डाल देते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या था? फोकल लेंथ का फॉर्मूला इन वाटर, राइट। अब कंसेप्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। कितने कंसेप्ट हैं बेटा हमारे पास? 8, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लेकर। अब हमारे पास 4 तरीके के लेंस दिखा रखे हैं मैंने। पहला है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस। एक साइड जिसकी प्लेन होती है उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये हमारे पास प्लेनो कॉन्केव है। आपने देखा हमारे पास फॉर्मूले में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आते हैं, R1 और R2। जब हम अब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहां पर R1 और R2 आएगा। डिपेंड करता है मेरे पास लेंस किस टाइप का है। तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव लेना होगा। देखो ये तुम्हारे पास फर्स्ट सरफेस है, ये तुम्हारे पास सेकंड सरफेस है। और अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो R1 को नेगेटिव और R2 को पॉजिटिव लेना होगा न्यूमेरिकल के लिए। और अगर हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेन वाली साइड के लिए हम इंफिनिटी लेते हैं, यानी कि R1 को हम इनफाइनाइट लेंगे और R2 को क्या लेंगे हम? नेगेटिव।
आर प्लेनो कॉन्केव के लिए, प्लेन साइड के लिए क्या लेंगे, इनफाइनाइट, और R2 को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। यस और नो? इसकी फोटो खींचो। अब अगर सवाल ये उठता है कि हम इसको क्या रट्टा मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे भाई साहब। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा फर्स्ट मटेरियल, ये रहा फर्स्ट सरफेस, और सेकंड सरफेस ये रहा। ये आपके पास फर्स्ट सरफेस व्हाइट लाइन वाला, व्हाइट लाइन वाला अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करता हूं, देखो व्हाइट लाइन वाला स्फीयर कंप्लीट करूंगा ये, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसका पोल ये होगा फर्स्ट वाले सरफेस का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। लाइट आपके पास ये जा रही है, तो फर्स्ट सरफेस के डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले पार्ट का ये रहा, P से लेकर C1 तक R1। तो हमारी वाली डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन, और हमारी डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए R1 को क्या लिया है, पॉजिटिव। और जो सेकंड सरफेस है आपके पास, सेकंड सरफेस का को सर्कल बना दूंगा तो ये सर्कल बनेगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 यहां बनेगा, इसका P2 ये बनेगा। लाइट का डिस्टेंस जो है P2 से C2 तक नापेंगे, लाइट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए सेकंड सरफेस का R कैसा लिया है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट सरफेस के लिए ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है। सेकंड सरफेस के लिए ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सेकंड सरफेस के आर को कैसा लिया, नेगेटिव। इसी तरह दूसरा वाला पॉइंट ले लेता हूं, कौन सा वाला लेंस, कॉन्केव लेंस ले लेता हूं। अब कॉन्केव लेंस आपके पास इस तरीके से है, ये रहा, ये आपके पास फर्स्ट सरफेस ये बनेगा, ये फर्स्ट सरफेस का पोल P1 होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, लाइट आपकी इस तरफ से आ रही है, तो P1 से C1 तक जाने के लिए सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, इसलिए R1 कैसा लिया इसका, नेगेटिव। सेकंड सरफेस अगर हम कंसीडर करते हैं, सेकंड सरफेस ये सेकंड सरफेस का P2, ये सेकंड सरफेस का C2, P2 से C2 तक ऐसे जा रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन भी ऐसी है, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन, इसलिए R2 को कैसा लिया है, समझ में आ रही है? तो देयर इज नो रट्टा। प्लेन सरफेस में क्या होता है, मैंने अभी बताया, प्लेन सरफेस में लाइट कैसे निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है, अभी बताया ना, प्लेन सरफेस में लाइट कैसे निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। तो हमारे पास F कितना होता है, इन्फिनिटी, तो R भी कितना होता है मेरे पास, इन्फिनिटी। बात क्लियर हो रही है, एक्चुअली ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल में आपके पास R1 और R2 आएगा, लेंस आपको देखना है, क्या देखना है, लेंस, उसी हिसाब से R1 और R2 को आप डिसाइड करोगे। अब जैसे मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, दूसरा वाला कर्वेचर 15, पहला वाला कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, दूसरा वाला कैसा लेंगे, नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ 12 दे रखा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है, ग्लास अपॉन एयर हो जाएगा, राइट। अब फोकल लेंथ f 1/12, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये म्यू जी बाई म्यू है, सिर्फ मेरे पास म्यू जी बना। 1/r1 प्लस 10 पुट करा, यहां पर ध्यान से देखो r2 को क्या पुट करा है मैंने, माइनस 15, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मैथ सभी के पास में है, कैलकुलेशन मिस्टेक की एक्सपेक्टेशन नहीं है बस आपसे। तो अब मेरे पास सिंपल मैथ्स है बेटा, सिंपल मैथ्स को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5। पहला क्वेश्चन है, इसकी फोटो ले लो। अब हमारे पास टाइमर लगने वाला है, राइट। फॉर्मूला मालूम है, हमें मेन पॉइंट किस चीज पे फोकस करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। लेंस किस टाइप का है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जो कि 2010 में आया हुआ है। देखो फॉर्मेट वही चलेगा, लैंग्वेज चेंज होगी। बाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज f ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ r। लेंस कौन सा गिवन है मुझे, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। R1 क्या लूंगा, प्लस r, R2 क्या लूंगा, माइनस r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, तो हमें वैल्यूज पुट कर दी। फॉर्मूला हमें मालूम है, 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, तो मैं 2/3 r दे रखा है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को ग्लास अपॉन एयर लिखूंगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। R1 को क्या लूंगा, प्लस r, R2 को क्या लेंगे हम, माइनस r, तो ये प्लस r और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इस f की जगह मैंने 2/3 r पुट कर दिया, आगे आपके पास कैलकुलेशन है, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.75।
व्हाट आई वांट टू से, फॉर्मूला सेम है, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, कोई नई चीज नहीं है यहां पर। बात समझ में आ रही है आपको? एक फोटो और खींच लो। अब टाइमर लगने वाला है, लग गया टाइमर, टाइमर लग गया। कैलकुलेशन अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना मेरी इस बात को। मैंने अपने कैरियर में बहुत देखा है, हो जाएगा फॉर्मूला में तो पुट करना है सर, ठीक है करते रहो आप लोग। इक्वी कॉन्केव लेंस है अब की बार, कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। R1 माइनस R, R2 प्लस R, आंसर कितना आएगा? R1 इज माइनस R, R2 इज प्लस R, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। पावर 1 बाई फोकल लेंथ इज पावर, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? पावर गिवन है। अच्छा, फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर में, इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या निकालना है? मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बेटा। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे पावर गिवन है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसमें होता है? मीटर में होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा किसमें आएगा? मीटर में आएगा। किसमें आएगा? वो आपकी मर्जी है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर होता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास किसमें आएगा? ये R इज इक्वल टू 1/35 आया हमारे पास। फॉर्मूला सेम था, लेंस कॉन्वेक्स की जगह क्या हो गया? कॉन्केव हो गया, इसलिए हमें R1 को माइनस R और R2 को प्लस R लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2022, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमें मालूम है एक साइड से प्लेन होता है और दूसरी साइड से कॉन्केव होता है, मतलब फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। R2 कितना होना चाहिए? माइनस R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ इन ग्लास निकालना है। अच्छा, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालना है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज सेकंड पार्ट में निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो मालूम है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 को क्या लेंगे हम? इनफाइनाइट। R2 को क्या लेंगे हम? प्लस 25। वैल्यूज पुट करनी है, f कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/50 आएगा, इस बात का भी हमें दिमाग में रखना है, इसलिए f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 सेंट। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, मगर इतना अलग भी नहीं है। लेंस फॉर्मूला सभी को मालूम है, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। v निकालना है यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हो गई? लेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। लेकिन साइन कन्वेंशन लगता है, u ऑब्जेक्ट को आपने लेंस के सामने रखा है, मतलब डिस्टेंस आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो u को क्या लोगे हम? -50 इंस्टेड ऑफ कितना ले? सभी को मालूम है, ये 10 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। u इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास? -50। अच्छा, f कितना है तुम्हारे पास? 50। सॉल्व कर दिया, 1/v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका उल्टा करूंगा तो v कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ, इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? फोकस पे रखा हो। ये सारा बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना क्लास 12th वाले को। v इनफाइनाइट पे बनने का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पे रखा हुआ है, मतलब इमेज आपकी राइट हैंड साइड पे बन रही है। क्या बन रही है? तो लेंस में राइट हैंड साइड पे इमेज जो बनती है वो कैसी होती है? हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। तो आपसे नेचर भी पूछा है, नेचर कैसा होगा? कुछ बातें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बातें। ठीक है, 2023 टाइमर लगाऊं? लगा दूं? क्वेश्चन पढ़ लो। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स मतलब सिंपल कॉन्वेक्स, is made up of glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature R1 R2 R है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है, एक को पॉजिटिव R एक को नेगेटिव R लेना पड़ेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अरे मैं तो टाइमर स्टार्ट भी नहीं करा, अभी तो मैंने टाइमर स्टार्ट भी नहीं करा और आपने कितना बोला आंसर? 20 बोला है।
22। अगर आप फ्रैक्शन में लेके कर रहे हो आंसर कितना आएगा? 20। पक्का कंफर्म? 3/2 is 1.5, not 1.55. 3/2 is 1.5. It is 1.55. तो 3/2 हम इसको नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको? चलें आगे, टाइमर लगाऊं। डबल 2025 2025 ट्राई करो। इसी साल का क्वेश्चन है ये। अब तो टाइमर बनता है, अब टाइमर 2 मिनट का बनता है। 6.5 आंसर आ रहा है 66.5। चेक करते हैं स्क्रीन नंबर के लिए आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। 66.5 बोल रहे हैं तो आपके 100% 3 नंबर तो कम से कम 2025 में आते। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक। An equiconvex lens has a refractive index 1.5. Write the focal length in terms of R. Focal length लिखना है in terms of R. Equiconvex lens है। Equiconvex lens का मतलब यह है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, मतलब R1 is equal to plus R and R2 is equal to minus R. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ f निकालना है तो आप वैल्यूज पुट करोगे 1/R1 1/R2। 1/R1 is R, 1/R2 is minus R, तो 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R क्या बन जाएगा आपके पास? 2/R। आगे वाले क्वेश्चन में अब से जब आगे वाले क्वेश्चन आएंगे तो अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा, डायरेक्टली मैं 2/R लिखूंगा। ये 2/R क्यों आया समझ में आया? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास? R आ गया। द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस, अगेन इक्विकॉन्वेक्स लेंस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे नहीं गिवन है तो 1/R1 माइनस 1/R2 को क्या लिख सकता हूं? डायरेक्टली 2/R लिख सकता हूं। तो यहां पर हमें फोकल लेंथ गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। देखो 1/R1 माइनस 1/R2, डायरेक्टली मैंने कितना पुट कर दिया? 2/R पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया तुम्हारे पास? 3/2। फॉर्मेट सेम है, सेम फॉर्मूला चल रहा है, किसी में कुछ निकालना है, किसी में कुछ निकालना है, किसी में कुछ निकालना है, फॉर्मूला सेम चल रहा है हमारे पास। ठीक है, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। कॉन्वेक्स लेंस से कॉनकेव लेंस हो गया, इसलिए मैंने बोला ट्राई योरसेल्फ। कितना? -40 -40 -40। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फिर लेंस चेंज हो रहा है, कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है मालूम है आपको? मुझे आर निकालना है, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 पॉइंट रिफ्रैक्ट क्या निकालना मुझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आपके पास 0.15 मीटर, क्योंकि हमें फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा? मीटर में आएगा। सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई स्टेप में डाउट है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज मैं आपको बता चुका हूं, लेंस कैसा है और कैसा R1 और R2 लेना है। इस क्वेश्चन में प्लेनो कॉन्वेक्स है, पहला साइड प्लेन होता है, R1 इंफिनिटी लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास एक लेंस है, ये कट कर दिया, अंदर वाला पार्ट एयर है, सुनो ध्यान से, और बाहर वाला पार्ट का मीडियम 1.5 है। आपसे बोलता, अभी तक मैं सिर्फ इस यहां तक की बात कर रहा हूं। फोकल लेंथ निकालना है, आपको निकालना है फोकल लेंथ एंड नेचर। फोकल लेंथ एंड क्वेश्चन के हिसाब से R1 R2 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब अंदर एयर है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया है, μ2 इज 1, और अंदर का मीडियम क्या है मेरे पास? ग्लास।
बाहर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी मैंने इसके अंदर वाले पार्ट को क्या मान के चला है, ग्लास मान के चल रहा हूं मैं, राइट। क्या चीज निकालनी है, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास अपॉन वाटर हो गया। अच्छा ये 1/R1 माइनस 1/R2 2/R हो जाएगा, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है फिगर में 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वैल्यू पुट कर दी 1/1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे रखा था, मुझे निकाला मैंने, एफ कितना आया मेरे पास -15। फोकल लेंथ कैसी है, प्लस में या माइनस में, अगर फोकल लेंथ प्लस होती है कन्वर्जिंग लेंस होता है, फोकल लेंथ माइनस आएगी तो कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो आपसे फोकल लेंथ निकालने के लिए बाद नेचर भी पूछ रहा था, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आई है तो नेचर कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में बोलता है इफ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज फिल्ड इन द लेंस, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डाल दिया आपने, 1.8 डाल दिया, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा अब 1.8, तो इसका मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, और सीधा मैं इसको कितना लिख सकता हूं 2/R। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.8, वाटर का 1.8 अपॉन 1.5 -1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 10। यस और नो। अच्छा ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लूंगा 15 आएगा, ऊपर मेरे पास 18 - 15 आएगा, 18 - 15 अपॉन 15, यस और नो, 18 - 15, 3/15 इंटू 1/5। क्लियर हो रहा है, ये तुम्हारे पास 1/f आ रहा है, ठीक है, कितना रहा 1/25, 1/25, तो f कितना आ गया तुम्हारे पास +25 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में गिवन होगा। अब की बार f कैसा आ रहा है तुम्हारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। अब नेचर कैसा होगा इसका, कन्वर्जिंग। अब नेचर कैसा होगा इसका, कन्वर्जिंग नेचर होगा। तो अब आपके पास नया पॉइंट आया, f पॉजिटिव कन्वर्जिंग, f नेगेटिव डाइवर्जिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन की फोटो खींचना जरूरी है। कंसेप्ट नंबर 5 पे देख लो कितने लंबे क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे पास। ये कंसेप्ट नंबर 5 चल रहा है, क्वेश्चंस अभी खत्म होने को आ नहीं रहे। अरे वाह, पहले ही बोल देता ये बात में, तो कंसेप्ट नंबर 5 खत्म हो जाता। कंसेप्ट नंबर 6, हमारे पास लेंस कोई सा भी हो, दो ही तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस से कट करते हैं, मतलब इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज देयर इज नो चेंज इन इट्स फोकल लेंथ, इनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज, फोटो मारो। अच्छा ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल की बात कर ली। अब अगर हम लेंस को इस तरीके से कट करेंगे दो हाफ्स में, तो एक तुक्का मार के देखो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ f लेता हूं, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए वर्टिकली, तो फोकल लेंथ f/2 हो जाएगा, या 2f रहेगा, या रिमेन सेम रहेगा। एक तुक्का मार के देखो, डबल हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा। रिमेन सेम तो हमारे पास इस केस में है, प्रिंसिपल एक्सिस में अगर हम कट करते हैं तो रिमेन सेम है, लेकिन अगर हम वर्टिकल एक्सिस में कट करते हैं, इस पूरे लेंस का फोकल लेंथ कितना लिया मैंने f, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, कॉन्वेक्स लेंस है, 1/r1 - 1/r2 क्या बन जाएगा 2/r बन जाएगा। तो अगर मैंने पूरा लेंस कवर लिया, अगर मैंने पूरे लेंस की बात करता हूं, तो मेरे पास ये -2/r बन गया, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन 2/r आया, है या ना, यस और नो। इसकी फोकल लेंथ हमने f ली थी। अब अगर आपने इसको एक पार्ट में कट कर दिया, दो पार्ट में कट कर दिया, मुझे ईच पार्ट का फोकल लेंथ चाहिए, तो अब मैंने व्हेन द लेंस इज कट कर दिया तो प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, r1 इंफिनिटी, r2 -r, या फिर अगर ऐसे मैंने कट करा है तो ये r1 इज इक्वल टू +r और r2 क्या ले लिया -r, इंफिनिटी, सॉरी, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर मैंने वैल्यू पुट करी तो बेटा ये 1/r आ रहा है। इसकी फोकल लेंथ को मैंने f' ले लिया, क्या ले लिया f', ये f फोकल लेंथ ऑफ पूरा लेंस, f' इज फोकल लेंथ ऑफ वन कटा हुआ पार्ट, यस और नो।
अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो ये μ-1 और μ-1 कैंसल होना चाहिए। f डैश बाई f इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। मुझे f डैश निकालना है। f डैश इज द फोकल लेंथ ऑफ हाफ पार्ट। f डैश इज इक्वल टू कितना आया 2f। फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगी। ये जितने कंसेप्ट वाले पॉइंट है ना, ये आपको दिमाग में स्टोर करने पड़ेंगे। f डैश इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, 2 को 1 से, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो एक ही बात रहेगी। देख लेते हैं किसको किससे डिवाइड करूं, बोलो। 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, 1/f डिवाइडेड बाई 1/f डैश इज इक्वल टू 2/r इंटू 1/r। क्लियर है। 1/f डैश बाई f इज इक्वल टू 2/r इंटू r/1। ये कैंसल हो गया। f डैश इज इक्वल टू, f dash is equal to the focal length of each part will be double। वर्टिकली कट करेंगे फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल। हॉरिजॉन्टली कट करेंगे फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। कौन सा कंसेप्ट है, 7th। मारो फोटो। अब देखो 2025, a biconvex lens of focal length f is cut into two identical plano-convex। बी से कट करोगे तभी तो प्लेनो कॉन्वेक्स बनेगा। यस और नो। फोकल लेंथ क्या बनेगा इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, या डी ऑप्शन हो जाएगा। द फोकल लेंथ विल बिकम डबल। हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो, समझ में आ रही है बात। कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर, अभी आपने देखा नेचर ऑफ लेंस निकालना था। अगर मेरा f पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस, f अगर नेगेटिव आ रहा है तो डाइवर्जिंग। अब मैं नेचर बेटा दो तरीके से बता सकते हैं हम, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर सीधा और एक f कैलकुलेट कर। अभी हमने दो पार्ट्स कर दिए, f पॉजिटिव और f नेगेटिव। लास्ट टाइम बोल रहा हूं पॉजिटिव में फोकल लेंथ पॉजिटिव, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस। f नेगेटिव तो एक तरीका ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ f। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर मैंने दोनों टाइप के लेंस दिखाए हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी दिखाया है और कॉन्केव लेंस भी दिखाया है। तीनों फिगर के अंदर G इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड बाहर वाला इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ग्लास का और एक मीडियम का। फर्स्ट वन, अच्छा व्हाट वाज द कांसेप्ट नंबर 1, जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो लाइट कैसे चली जाती है, पैरेलल। किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट केस ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है तो वो लेंस किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा। रे डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं तो लाइट कैसी चली जानी चाहिए, हमारे पास पैरेलल चली जानी चाहिए दोनों केस में। इसमें भी पैरेलल जानी चाहिए, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों केस में लाइट कैसी चली जानी चाहिए बेटा, पैरेलल चली चाहिए। तो फर्स्ट केस तो कोई सिंपल है। सेकेंड केस, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये रहा ग्लास, ये रहा मीडियम, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, मीडियम से, इसमें भी चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, तो वो ओरिजिनल बिहेव करेगा। ओरिजिनल बिहेव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, कन्वर्जिंग। कॉन्केव लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग। तो ये वाला लेंस हमारा कन्वर्जिंग बिहेव करेगा इस तरीके से, और ये वाला लेंस हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्या देखकर मैं बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के बता रहा हूं। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का मतलब ग्लास का और मीडियम का सेम है, लाइट कैसे निकल जाएगी, पैरेलल। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ किससे, सराउंडिंग से, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब अगर ये वाला लेंस है कन्वर्जिंग, ये वाला लेंस है तो डाइ। तीसरा केस, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो अपना ओरिजिनल का अपोजिट बिहेवियर करेगा। इस केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये कन्वर्जिंग लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। और ये डाइवर्जिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। पहला वाला केस तो सिंपल है, पहला वाला केस तो सिंपल है। अपना ओरिजिनल बिहेव कब होगा लेंस, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होगा। ठीक है, फोटो खींचो।
फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। कन्वर्जिंग लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, एक मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, किस नेचर क्या होगा उसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, लेंस कौन सा है अपना ओरिजिनल फॉर्म बिहेव करेगा, मतलब लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा कन्वर्जिंग। अब हाउ डज द नेचर ऑफ द लेंस चेंज इफ दिस इज लेंस इज इमर्स्ड इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अब सेकंड केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो अपना अपोजिट बिहेव करेगा। लेंस कौन सा था मेरे पास, सेकंड केस में किसकी तरह बिहेव करेगा, वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, है ना। अगर मैंने फिगर की हेल्प से यहां पर देखूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए ये अपना ओरिजिनल बिहेव करेगा, ओरिजिनल का मतलब कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ग्लास का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, ओरिजिनल बिहेव करेगा। सेकंड केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, इस केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया। यहां पर मैंने कॉनकेव लेंस क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कौन सा लेंस गिवन है, अब ये सेकंड केस में किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो रही है बात। 2006 हमारे पास एक ग्लास, देखो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले तो ओरली दे सकते हैं। ग्लास का कौन सा लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, मैंने एक मीडियम में डाला, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, किसकी तरह बिहेव होगा, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग ना। अब मुझे एक्सप्लेन करना है गिविंग रीजन। एक मेथड और था, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के बता सकते हो आप, दूसरा फोकल लेंथ। कौन सा लेंस है मेरे पास 1/r1 - 1/r2, r1 + r, r2 सीधा 1 कितना बन जाएगा 2/r बन जाता है। तो ये वाली वैल्यू अगर मैंने पुट करी तो ये 2/r बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका 1.65, एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने पर हमारे पास 1.6 - 1.66 आएगा, यस और नो। ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब एफ नेगेटिव आ रहा है और ये 2/r पॉजिटिव रहेगा, यस और नो। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, एफ कितना आ रहा है, फोकल लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगा, लेंस। समझ में आ रही है बात, क्योंकि आपसे एक्सप्लेन पूछा है भाई साहब। सेकंड पार्ट में आप ओरली बता सकते हो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, एफ कैसा होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लोगे, यस और नो। सेकंड केस में एफ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। 2012 under what condition a biconvex lens of glass having a certain refractive index acts as a plain glass sheet। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दोनों कौन, ग्लास और लिक्विड, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, प्लेन का मतलब लाइट पैरेलल निकल जाएगी, राइट। 2015 एक कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है कॉनकेव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम का नेचर, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ये अगर 1 मार्क्स का है तो आप सीधा लिख सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स का है तो बेटा आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। लेंस कौन सा था मेरे पास, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस ये रहा, r1 - r, r2 + r, ये -r बचेगा, माइनस मैंने सिर्फ वैल्यू चेक करी है यहाँ पर, इस वैल्यू पार्ट को सॉल्व करूंगा, नेगेटिव आना चाहिए, ये -2/r है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, आप चाहते हो तो वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे नेचर चाहिए, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो मैं सिर्फ प्लस या माइनस को देखूंगा। बात समझ में आ रही है आपको। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम। क्या पूछा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। नेचर प्लेन ग्लास शीट, नेचर क्योंकि लाइट पैरेलल निकल जाएंगी, पैरेलल क्यों निकलेंगी, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इंपॉर्टेंट लिखा है, रे डायग्राम बना के दिखाओ फटाफट, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। कॉनकेव लेंस गिवन है बेटा, कौन सा लेंस गिवन है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, μ1 इज ग्रेटर देन, खुद लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यस और नो। इसीलिए रे डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कॉनकेव लेंस ऐसे बनना चाहिए,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1, साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2। लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओरिजिनल बिहेव करेगा। ओरिजिनल का मतलब ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। ठीक है। 154, इसका आंसर हम ओरली दे सकते हैं। बोलता है एन एयर बबल इज फॉर्म्ड इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर एयर बबल है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास एक लेंस है किसका बना है? एयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है, किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग की तरह। ओरली मुझे मालूम है आंसर, लेकिन इसने क्या बोला है मुझे एक्सप्लेन। क्या निकालूंगा? एफ पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो हमने यहां पर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा ये, तो 1/r1 माइनस 1/r2 क्या बन गया? 2/r। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बबल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बबल मेरे पास एयर का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बबल, बी स्टैंड्स फॉर बबल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बबल किसका बना हुआ है? एयर का बना हुआ है। बबल एयर का बना हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी ली मैंने? 1। कैलकुलेशन पुट करी हमने, एफ कितना आया मेरे पास? नेगेटिव आया। तो ए किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इस क्वेश्चन की फोटो लेना कंपलसरी है। A convex lens of focal length 20 cm is immersed in water of refractive index 4/3। convex lens की focal length दे रखी है, refractive index of water दे रखा है। what will be the nature? nature निकालना है। नेचर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चे? फोकल लेंथ दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। नेचर निकालने के लिए मुझे फोकल लेंथ निकालना होता है। कौन सा लेंस गिवन है मेरे पास? कॉन्वेक्स लेंस। 1/r1 माइनस 1/r2 को क्या पुट कर सकता हूं मैं? 2/r। अब ये बात समझ में आ गई है ना आपको? तो ये हमने 2/r पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास f कैसा आ गया? पॉजिटिव। मुझे पता है थकावट हो रही है, लेकिन क्वेश्चंस सेम है, उसकी सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज चेंज हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको? एक्सप्लेन वाई। देखो फिर आपसे क्या पूछा है? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को हम देखकर बता सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था मेरे पास? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बना होता है, कितना होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। फर्स्ट केस में वाटर में डाला, किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग। सेकंड केस में कार्बन डाइसल्फाइड में डाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6। ग्लास का 1.5, ग्लास का कम हो गया सेकंड केस में, किसकी तरह एक्ट करेगा? डाइवर्जिंग। एक्सप्लेन कर दो, क्या निकालेंगे हम? फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/r1 माइनस 1/r2 2/r होता है। वैल्यूज पुट करी हमारे पास, f कितना आ गया? पॉजिटिव। समझ में आ रही है? इसी तरह हम सेकंड पार्ट में f निकाल लेंगे, f कैसा आएगा हमारे पास? नेगेटिव। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मारे फोटो। एक क्वेश्चन मैंने बोला है, एक कॉन्केव लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? सेम। व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ? नेचर प्लेन ग्लास शीट। अब समझ में आना शुरू हो गया। पैरेलल लाइंस बनेगी क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है हमारे पास? सेम है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। और किसकी तरह एक्ट करेगा? प्लेन ग्लास शीट। बस अब एंडिंग की तरफ है हम। इस केस में हम रे डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट केस में μ1 इज इक्वल टू μ2। μ1 कैसे बननी चाहिए? पैरेलल लाइंस बननी चाहिए, एरो लगाना मत भूलना। सेकंड केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कन्वर्जिंग। फिर बोल रहा हूं, एरो लगाना मत भूलना। थर्ड केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग। देयर इज नो शॉर्टकट इन फिजिक्स। फिजिक्स में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट में ये बोलता है कि अगर मेरा ग्लास n मटेरियल का बना हुआ है, कितने मटेरियल का बना हुआ है? उतनी ही इमेजेस बनेंगी। इफ द लेंस इज मेड अप ऑफ n डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, देन देयर विल बी n टाइप्स ऑफ इमेजेस, n नंबर ऑफ इमेजेस। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नजर आ रहा है? कितने मटेरियल नजर आ रहे हैं? एक डॉटेड और एक शेडेड। डॉटेड, ये डॉट 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 डॉट, एक टाइप का मटेरियल। ये शेड शेड शेड, दूसरा टाइप का मटेरियल। कितनी इमेज बननी चाहिए बेटा? 2 इमेज बननी चाहिए। ठीक। 2023 लास्ट क्वेश्चन।
कितनी इमेज बननी चाहिए? बोलता है द लेंस विल प्रोड्यूस वन इमेज, यस और नो? एक्सप्लेन। क्योंकि द लेंस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, देयरफॉर इट हैज टू इमेजेस। कितने कंसेप्ट है हमारे पास? सारे क्लियर हो गए। रिवीजन बहुत जरूरी है इसका। क्लास हो गया।